बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फरहान और आमना केस, लाहौर डिलीवरी बॉय केस, इस केस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं मैं आपको इस बारे में बताती हूँ और ऐसे में जो र्यूमर्स होती हैं उन बारे में भी मैं आपको आगाह करती हूँ कि ये र्यूमर्स है और असल खबर जो है वो ये है। जितनी खबर हम तक पहुँचती है, हमारी पहुँची हुई खबर में भी कुछ 19-20 हो जाता है तो उसकी भी माज़रत करके उसकी करेक्शन भी कर लेते हैं। अब इससे कुछ नई खबरें मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आमना फरहान की जेल के अंदर कुछ मुलाकातों के हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही थी, तो इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की। फिर मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन हासिल की कि जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं इस मुलाकात के बारे में। वो सब भी मैंने जाना और उसके बाद एक बड़ा फैसला जो कि आमना ने कर लिया, और ये बड़ा फैसला आमना के साथ एक मुलाकात हुई है घर के फर्द की। उसके घर से पहली बार कोई उससे आकर मिला है, एक तवील मुलाकात हुई है, उसमें उसको कुछ बातें बताई गई जिसके बाद आमना ने एक बड़ा फैसला कर लिया। और ये बड़ा फैसला जो है आमना का अपनी ज़ात को बचाने के हवाले से भी है, क्योंकि अदरवाइज आमना को लंबा जेल में ठहरना पड़ सकता है। गो वो शरीक के कार ठहराई जा सकती है, यानी कि फरहान ने जो अमल किया उसके अंदर वो पूरी शरीक थी। अगर तो ये प्रूव हो जाता है तो उसके बाद आमना को काफी लंबा स्टे करना पड़ सकता है। ऐसे में आमना अपनी जान बचाने के लिए क्या इरादा रखती है, फरहान ने अपने किस इरादे का जिक्र किया है अपने कुछ करीबी लोगों से, और ये तमाम चीजें मैंने आपको बतानी है। प्लस मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ खबरें इस तरह की हैं जिनके बारे में रईस का भाई, यानी कि जो डिलीवरी बॉय है उसका भाई जो है वो इसको कंफर्म कर रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके मामलात होते हैं, जिनके केसेस होते हैं, वो भी बड़ा अप टू डेट रहते हैं कि अदालत में, जेल में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने भी ये बात कंफर्म की। हमें कुछ जराये से भी पता लगा कि जेल में फरहान का कुछ फड्डा हुआ। वो फड्डा क्या हुआ इसको जानने के लिए जब हमने कोशिश की तो पता लगा कि जेल में इसकी थोड़ी पिटाई हुई है, थोड़ी सी इसको मारपीट हुई है इसके साथ, क्योंकि वहां पर इसने, आपने देखा होगा कि जब इसका इंटरव्यू वगैरह भी हो रहा था तो ये कुछ जगहों पे बड़ा ही अग्रेसिव हो जाता था जब ये अभी जेल मुंतकिल इसे नहीं किया गया था। वहां पर इवन जेल जाने से पहले थाने में ये अपनी बीवी को डांटता हुआ और ऊंचा ऊंचा बोलता और बड़े टैके के साथ घूमता हुआ दिखाई देता था। तो ऐसा ही कुछ उसने करने की कोशिश की जेल के अंदर भी, और वहां पर जब जाहिर सी बात है अभी उसको बैरिक अलॉट नहीं हुई, उसका कैदी नंबर नहीं लगा, अभी उसका चालान पेश होना है और अभी मामला अदालत में चलना है, उसके बाद बैरिक भी इसको मिलेगी, तो इसको जगह जगह सोने के लिए कहा जाता है। जब एक दिन इसको कहा गया कि यहाँ पे सो जाओ, दूसरे दिन इसको कहा गया वहां पे सो जाओ, तो तीसरे दिन जो है ये उनसे भिड़ पड़ा और इसने कहा भाई मुझे कोई एक जगह बताओ। तो उन्होंने कहा भाई तुम नवाब तो हो नहीं, हम तुम्हें जहां कहेंगे तुम्हें वहीं पे सोना होगा। और उसको ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये जेल है, ये घर नहीं है। या इवन घर ना हो तो कोई भी जगह होती है, जाहिर सी बात है इंसान जो है अपने राइट्स के लिए लड़ता है, अपने राइट्स के लिए बात करता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर इसके बारे में वहां पर मशहूर है कि इसने एक लड़के को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर इसको जलाया, उसको मार डाला। तो वहां पर एक नरमी का गोशा जो है इसके लिए नहीं पाया जाता। वरना आमतौर पे जेल में कैदियों के साथ अगर कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, सलाम दुआ हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, तो उनके साथ वहां पर जो होते हैं टेनेंट, उनके अच्छे ताल्लुकात भी बन जाते हैं, वो उनको जरा थोड़ा सा बेहतर ट्रीट करते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कहीं कहीं पैसा जो है वो भी जोर दिखाता है, पैसे के जोर पर ही कुछ मुलाकातें जो है वो भी कराई गई। ये भी सुनने में आया कि कुछ ऐसे मुलाकातें कराई गई हैं जिनकी इजाजत तो किसी हद तक जेल में है, लेकिन कुछ मुलाकातें जो है अंडर कवर आप कह लीजिए, यानी कि बगैर इजाजत के भी एक लंबी तवील मुलाकात जो है वो कराई गई है फरहान और आमना की, और जिसमें फरहान जो है उसने अपने शदीद गुस्से का इजहार भी आमना के साथ किया। बड़ी अग्रेसिव किस्म की मुलाकात थी, मुबैना तौर पर हम तक ये इत्तलात पहुंच रही हैं। अभी इस चीज को मैं और भी कंफर्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक मुलाकात आमना के साथ उसके करीबी रिश्तेदार की हुई है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फरहान के साथ जेल के अंदर उसके रिश्तेदार और जो करीबी लोग मिलने आए, उन्होंने ना सिर्फ ये कि उसको लान-तान किया, बल्कि उसे कहा कि ये जो तुमने किया ये इतने एक्सट्रीम पे चले गए। देखिए, मैं भी रईस के भाई का, यानी कि डिलीवरी बॉय के भाई का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उसने एक बात कही जिसको लोग बार-बार कहते थे कि आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि रईस गलत था? हम कहते हैं कि रईस गलत था। किसने कहा है कि हम कहते हैं कि रईस गलत नहीं था? आमना जो है मुसलसल इनकार करती है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन रईस के घर वाले मानते हैं कि वो गया था, वो जाता था, मुलाकातें होती थी। ऐसे में लोगों ने सवाल किया उसके भाई से कि आप क्यों नहीं कहते कि मेरा भाई गलत था? तो उसने कहा कि मैं कहता हूँ गलत था, मैं कहता हूँ गलत था, उसने गलत किया था, लेकिन जो उसके साथ किया गया वो डिजर्व नहीं करता था। तो उसकी सजा कुछ और थी, उसको सजा कुछ और दी गई। वो कहते हैं कि बेशक उसको वो बांध देते, उसको मारते, उसमें चलो तशद्दुद कर लिया था ना, वीडियो बना ली थी, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करते, हमें फोन करते, हम जाते, हम जाके उनसे माफी मांगते, हमारा लड़का उनकी कभी गली में ना नजर आएगा, ये हम उनसे वादा करके जाते। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने उसको ना सिर्फ ये कि मार डाला, बल्कि उसको जला डाला, और जितनी अजियत के साथ उसकी मौत हुई
उसके लिए इनको जवाब देना होगा। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ। उस लड़के के साथ जुल्म हुआ है, ये उसका अगर आप कहते हैं कि वो लड़की भी शामिल थी तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा फिर भी ये नहीं थी, सजा इस्लाम के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। शरीयत में एक शादीशुदा औरत के लिए और गैर शादीशुदा औरत के लिए अलग सजा है इस तरह के काम में। फिर भी आपको नहीं पता, देखिए हमारे दीन में बड़ी सख्ती है इस मामले में कि जब तक दो गवाह ऐनी गवाह ना हो जिन्होंने उनको कोई गलत काम करते ना देखा हो तो आप नहीं कह सकते। तो फिर अगर उस लड़की के बारे में जब वो खुद इनकार कर रही है, मरने वाला दुनिया से जा चुका है, वो कहती है ठीक है मुलाकात हुई लेकिन उसने कुछ गलत यानी कि गुनाह कबीरा नहीं किया, तो फिर आप उसको वो सजा भी नहीं दे सकते क्योंकि वो उसकी इकरार नहीं कर रही और वहां पे कोई दो ऐनी शाहिद मौजूद नहीं थे। इस बात के बड़े बड़े दलाइल और बड़ी बड़ी इसके हवाले से रवायात मौजूद है कि जब दो ऐनी गवाह मौजूद नहीं होते तो फिर ये सजा बड़ी सख्त है। सजा है संसार करने की, पत्थर मार मार के उन्हें मार डालने की अगर वो शादीशुदा हैं। तो ऐसी सजा सख्त जो है दो ऐनी गवाह जो है उनके बगैर नहीं हो सकती, नहीं दी जा सकती। ऐसे में अगर आमना इस बात से इनकार कर रही है तो उस बात को मानना होगा, यहां तक कि कोई वाकई गवाह वहां सामने पेश हो और वो बताए कि हमने अपनी आंख से देखा और उसके प्रूफ दे। तो इतनी सख्त सजा के लिए इतने सख्त जो है वो सबूत भी जरूरी है। तो ऐसे में किसी को कह देना, हो सकता है आमना का कसूर ना हो सकता है आमना ने ये सब कुछ ना किया हो क्योंकि वो कहती है कि मैंने नहीं किया, और हो सकता है उसने ये सब किया हो, लेकिन जो कुछ रईस के साथ हुआ वो जुल्म था, वो बर्बरियत थी। वो इस शख्स की एक ग्वाल मंडी के, वो कहता है कि ये बताया जाता है, हमें बताया गया कि ग्वाल मंडी के गुंडे थे, ग्वाल मंडी के रहने वाले थे और वहाँ के जरा मशहूर होते हैं, जरा थोड़े से लड़ने लड़ाने झगड़ने वाले कुछ लोग, सारे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ग्वाल मंडी के गुंडे भी बड़े मशहूर होते हैं। तो इसको उनके साथ मंसूब किया जाता है। तो ऐसे में इसने जो अमल किया वो सख्त गलत था। अब जरा आ जाते हैं आमना और रईस की मुलाकात, आमना और फरहान की मुलाकात के बारे में। और आपको बताती हूँ कि आमना के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद उसने फैसला किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मुलाकात मुझे कुछ करीबी जराए नहीं बताई है उनके, और वो बड़ी हैरान कुन मालूमात है जो मैं आपको बताऊंगी तो आप भी बड़े हैरान होंगे। सबसे पहली बात ये कि आमना और रईस की मुलाकात जेल में कराई गई, लेकिन जेल के रूल्स के मुताबिक क्योंकि वो मियाँ बीवी है तो उनकी मुलाकात वंस अ वीक जो है वो हो सकती है। 1 घंटे की इस तवील मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि और कोई भी नहीं था, और वहां पर इन दोनों के दरमियान बड़ी तल्ख किस्म की गुफ्तगू हुई है और बड़ा कुछ कहा गया, और कुछ फैसले जो आमना ने किए हैं उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों को उससे आगाह किया। आमना के साथ उसके एक करीबी रिश्तेदार की जब मुलाकात हुई और उसमें यह भी बताया गया कि फरहान और उसके घर वाले जो है उसके बारे में क्या राय रखते हैं। फरहान उसको यहाँ तक के तलाक देने का इरादा रखता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर भी है घर वालों का कि ऐसी औरत को फारिग किया जाए, ये उसके घर वालों की राय है। जबकि फरहान कहता है कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसकी बात भी कोट करूंगी क्योंकि मैं ना कोई ऐनी गवाह हूं, ना मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि मामला असल क्या था। मामलात वही है जो हमारे सामने है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आमना इस पे फुली इन्वॉल्व थी। अच्छा, अब मैं फिर भी ये कहते हुए ये जरूर कहूंगी बेनिफिट ऑफ डाउट कि हो सकता है जो कह रही है वो दुरुस्त हो। अब आमना को जब ये तमाम चीजें पता लगी हैं तो अब आमना का जो नेक्स्ट प्लान है जो हम तक पहुंचा है कुछ इस तरह से है कि आमना ये अब कहेगी कि मैं इस तमाम तर मामले में, इस तमाम कहानी में, जब तमाम चीजें खुलेंगी, अदालत में मामला चलेगा और जब और कोई बात नहीं बन पाएगी और इसको कहा जाएगा कि तुम गाड़ी में साथ बैठी थी, तुम्हें वीडियोस में देखा गया है, सेफ सिटी कैमरास में चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, पुलिस भी कह रही है कि हमने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, तो तुम वहां पे मौजूद थी, तुम उस दिन उस घर में मौजूद थी, तुम उसको बुलवाने वालों में से शामिल थी, तो फिर ये सहूलतकार में शामिल होगी। सहूलतकार की सजा भी बड़ी सख्त है। ऐसे में आमना वहां पर ये बताएगी, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, कि मैं एक होस्टेज थी, मुझे यरगमाल बनाया गया था, मैं अपने मियाँ के हाथों यरगमाल बनी हुई थी, और ऐसे में उसके लिए कुछ लीनियंसी जो है वो पैदा हो सकती है क्योंकि कुछ कवानीन ऐसे मौजूद हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि कवानीन जो है किस किस पॉसिबिलिटी पर इनको क्या क्या एज देते हैं, लेकिन यहाँ पर आमना का एक ये बड़ा इरादा है अब, क्योंकि उसके लिए राहें जो है दूसरी तरफ भी कुछ अच्छी नहीं है, बच्चे उससे अलग मुतनफ़िर हैं, बच्चे माँ से बात करने को तैयार नहीं है, घर वाले जो हैं वो उससे मुतनफ़िर हैं, खासतौर पर ससुराल वाले। शौहर जो है उससे जब भी बात करता है बहुत ही गुस्से से बात करता है, वो दुनिया वालों के सामने कहता है कि मैं बिल्कुल इसके साथ सही हूँ। ऐसे में वो अपने आप को यरगमाल बताकर भी कुछ बचाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अंदर उसको कितना एक एज मिल सकता है ये तो हम वकला से कंफर्म करके आपको बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ा एक इरादा है जिसके बारे में हमें भिनक मिली, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मजीद जो डिटेल्स होंगे आपके साथ शेयर करूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।